हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए हैक द बॉक्स का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिकल। इन प्रैक्टिकल्स के माध्यम से आप साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में वास्तव में क्या काम होता है ये आप समझ पाएंगे, और किस तरह से हम साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं ये भी आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो हिंदी में सारा प्रैक्टिकल है। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं हैक द बॉक्स की एक मशीन जिसका नाम है कैप। बहुत इजी मशीन है और इसके बाद हम डिफ़िकल्ट भी करेंगे ताकि आप आसानी से हर एक पार्ट को समझ सकें। यहाँ पे हमारा टास्क है यूज़र फ्लैग को हमें कैप्चर करना है, यानी कि एक मशीन हमें दी गई है। मशीन का मतलब कोई भी कंप्यूटर, कोई भी हमारा टारगेट XYZ हो सकता है, तो उसका फ्लैग हमें कैप्चर करके यहाँ डालना है। उससे पहले आपको VPN के जरिए कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में था। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ VPN को। यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद जस्ट जैसे ही वो डाउनलोड हो जाता है तो उसका कनेक्ट करना आप मैं रीनेम कर देता हूँ, क्योंकि नाम थोड़ा बड़ा है। इसका जो नाम है वो हमने रीनेम किया हुआ है। तब तक मशीन शुरू होती है, हम अपने VPN से इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो नाम चेंज करके मैंने कैप कर दिया है, और ये वर्क करने के लिए आपको जस्ट करना होगा सूडो, यानी सूडो से भी रन कर सकते हैं आप, नॉर्मल भी रन कर सकते हैं। तो हमने ओपन VPN कमांड यूज़ किया है cap.ovpn। तो ये जो VPN हमें मिला जिसकी मदद से हम इस मशीन पे वर्क कर पाएंगे, ये आपको स्टार्ट करना है, तभी आप सारी चीज़ों पे अच्छे से वर्क कर पाएंगे। तो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हैं IP हमें मिल चुका है मशीन का, और इसी IP के ज़रिए हम काम करने वाले हैं। और आप ये भी समझ पाएंगे कि IP किस लिए इतना इम्पोर्टेंट है इस साइबर वर्ल्ड के अंदर। तो IP ही मेन चीज़ होता है। तो चलिए गाइस, क्योंकि ये हमारा डाउनलोड के अंदर है तो वहीं से हम इसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं और nmap कमांड के जरिए हम इसे एक बार स्कैन कर लेते हैं, क्योंकि nmap बहुत ज़रूरी है, बेसिक पार्ट है। इससे हम ये पता लगा पाएंगे जो हमारी टारगेट जो भी है उसकी जो जानकारी है वो हम कलेक्ट कर पाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। तब तक ये वर्क कर रहा है, क्योंकि देखिए दो पहलू पे हम काम करेंगे। हमने इसे स्कैन किया है तो कोई प्रॉपर रिजल्ट्स कई बार नहीं भी आते हैं, या फिर आप कमांड चेंज करके देख सकते हैं। nmap की जो कमांड है, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज। nmap हेल्प लिखेंगे, आपको पूरी कमांड्स का पता चल जाएगा जो भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इन सब के अलावा एक सिंपल तरीका भी है, आपको जो ये IP मिला है आप एक बार चेक कर लीजिए इस IP पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रन हो रही हैं। तो हमने यहाँ पे IP लिख दिया है, एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद कई बार कुछ हिडन चीज़ें या कुछ जानकारी हमें साइट से भी मिल जाती है, या जो IP हमें मिला है उसे इन्वेस्टिगेट करके भी हमें कुछ जानकारी और इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो मिल जाती हैं। तो गाइज लेट्स वेट, देखते हैं इसमें हमें क्या जानकारी मिलने वाली है। ये जो IP हमें मिला था CTF का, तो वो हम इसे देख लेते हैं। CTF इज़ कैप्चर द फ्लैग, तो यही हमारा इसमें काम है। तो गाइज़ यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चला, यहाँ पे जो यूज़र है उसका नाम है नाथन, और बाकी यहाँ पे कुछ कमांड्स दी गई हैं, डैशबोर्ड है, IP है, नेटवर्क स्टैट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बता रहा है। तो हम एक बार क्लिक कर लेते हैं अलग अलग ऑप्शंस पे। जैसे ही हमने IP पे क्लिक किया तो आप देखो जो IP हमें मिला है उसकी जानकारी ये हमें दे रहा है। उसके बाद हमने सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक किया। तो इस तरह से आप इस पर क्लिक करके देखिए, आपके काम की तो कोई चीज़ इसमें नहीं है। अगर आपके काम की कोई चीज़ है तो वो आपको आगे कैप्चर द फ्लैग, यानी जो इसमें हमें टास्क मिला था कि आपको पता लगाना है, तो उसमें आपको हेल्प करेगा। तो गाइस देखिए, हमने जैसे ही उस पर क्लिक किया है, ओके ये स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो देयर आर नॉट द सुटेबल रिजल्ट्स, हमारे हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं है। आप ओवरऑल पोर्ट्स को भी चेक कर सकते हैं एक बार। तो इसने अलग अलग जगह पे 2 से 3 स्कैन्स यहाँ पे किए हैं, और उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कोई सुटेबल रिजल्ट इसे नहीं मिला है। ऑल द पोर्ट्स आर फिल्टर्ड दिखा रहा है हमें। तो ऐसी कंडीशन में अब देखो उस IP को भी आप चेक कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई टू वर्क ऑन दैट। साइज़ बड़ा कर लेते हैं हम इसका। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे गाइस देखिए ये हमारा पूरा एड्रेस आ गया। URL के बारे में मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया था, तो वहाँ से और अच्छा आइडिया लग जाएगा। बाकी डायरेक्टरीज़ पे हम इसमें काम कर लेते हैं, हिडन चीज़ें। यहाँ पे 8 था, हम 4 करके देख लेते हैं, कोई ना कोई जानकारी इसमें भी होगी। और इस तरह से अगर किसी वेबसाइट में ज़्यादातर जो नंबर आ जाते हैं तो आइडोर की वल्नरेबिलिटी बोला जाता है इसे। अगर किसी की कोई ज़रूरी जानकारी आपको दिखाई दे रही हो तो वो भी एक तरह की बग या वल्नरेबिलिटीज़ है। तो फिलहाल हम चेक कर लेते हैं कि अलग अलग नंबर्स पे इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ़ पैकेट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग है। तो आपको जो भी सही लग रहा है इसमें वो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। फिलहाल हम यहाँ पे जो हमें जानकारी मिल रही है वो 0 वाले पे, क्योंकि सभी में 5-7 पैकेट हैं जिनमें कोई खास जानकारी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 0 ट्राई किया है उस पर 72 पैकेट्स दिखा रहा है। तो इन 72 पैकेट्स में तो कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, 2, 4, 5 पैकेट्स में कई बार नहीं होता। बाकी आप चाहें तो सबको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइज़ जिस नीचे इसमें लिखा हुआ है डाउनलोड का ऑप्शन, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी।
अब उस फाइल का यूज़ क्या करना है, क्योंकि ये तो पैकेट वाली फाइल है, तो वो जो पैकेट वाली फाइल है पी कैप जो एक्सटेंशन है, ये देखिए पी कैप, ये वायरसार्क की एक्सटेंशन होती है। वायरसार्क एक टूल होता है जिसका बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है पैकेट इंस्पेक्शंस के लिए, यानी नेटवर्क में सारा डेटा सही ढंग से फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी जानकारी के लिए वायरसार्क का यूज़ किया जाता है। तो मैं इस पैकेट फाइल को वायरसार्क से ही रन करने वाला हूँ। वायरसार्क ऑटोमेटेड इंस्टॉल होता है काली लिनक्स के अंदर। तो यहाँ हमने लिखा वायरसार्क, और जो फाइल हमें यहाँ पे मिल रही है, सॉरी वो डाउनलोड के अंदर है, तो डाउनलोड से ही हम चला लेते हैं, क्योंकि फाइल है हमारी ये वाली जो अभी हमने डाउनलोड की थी पैकेट वाली फाइल। तो वायरसार्क से ही ये रन होगा। हमने लिखा यहाँ पे वायरसार्क, फाइल का नाम लिख दिया जो कि है 0.pcap एंड एंटर कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो वायरसार्क टूल है ये जो फाइल है, मतलब क्योंकि वायरसार्क में ही ओपन होगी तो आप इसे वहाँ पे एनालाइज कर पाएंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है। इन केस कई बार ऐसा होता है कोई नाम वगैरह गलत लिख दें तो आप ओपन करके भी यूज़ कर सकते हैं वायरसार्क में से डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पैकेट्स हैं और इन्हें एक एक करके चेक करना है। इनमें देखो जरूरी चीज़ें छुपी होती है जो आप इंटरनेट पे सुनते हैं कि इंटरनेट पे जो भी डेटा फ्लो होता है छोटे छोटे डेटा पैकेट्स के रूप में फ्लो होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डेटा पैकेट्स या 3-वे हैंडशेक सारा कुछ आप यहाँ ईजिली समझ सकते हैं। ये सब डेटा पैकेट्स ही हैं अलग अलग। तो इन डेटा पैकेट्स पे हम वर्क करेंगे एंड आफ्टर देन वी नीड टू क्लिक ऑन जो भी अलग अलग हैं जैसे TCP है, FTP है, इन पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो FTP है, ये देखिए यूज़र, हमें पता चल रहा है कि FTP में एक डेटा पैकेट गया है। FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसका नाम है नाथन। यूज़र का नेम हमें पता चल गया। उसके बाद दूसरा आप देखिए यहाँ पे कुछ और भी काम की जानकारी हमें मिल रही है। हम इसे चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो हम इसे फॉलो करके देख लेते हैं एक बार। फॉलो करने से इसके अंदर की जो जानकारी है, जो डेटा पैकेट्स है, वो पूरी तरह प्रॉपरली आपके सामने आ जाएगा। तो TCP स्ट्रीम में हम इसे देख लेते हैं कि ये क्या जो जानकारी है वो हमें मिलने वाली है। यहाँ पे यूज़र के बारे में हमें पता चला है, इसके पास के बारे में भी हमें पता चला है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। आफ्टर कॉपिंग दिस, क्योंकि ये हमें काम आएगा, आप लोगों को पता है, क्योंकि अभी हमें फ्लैग नहीं मिला है, अभी तो हमें सिर्फ फाइलें ही मिल रही हैं और अलग अलग जगह से हम जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। यही बेस्ट साइबर एक्सपर्ट्स का काम होता है। जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग वो करते हैं, बग हंटिंग जो करते हैं, तब भी ये आपको हेल्प करने वाला है। तो इसी तरह से ये आपको हेल्प करेगा, बग हंटिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो गाइज़ यहाँ पे हम इसे FTP का डेटा पैकेट्स था तो हम इसे FTP से ही यूज़ करेंगे। तो FTP करके हमने जैसे यूज़ किया तो वो कह रहा है कि भाई इसे लॉगिन करिए। तो जो अभी हमें डेटा मिला है उससे हम लॉगिन कर लेते हैं। तो ये दिखा रहा है लॉगिन सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो काम है वो हो चुका है। लेकिन अभी भी देखिए FTP में कौन कौन सी कमांड है वो आप हेल्प से समझ सकते हैं कि FTP की जो कमांड है आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ls कमांड से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमें एक फाइल मिली है जिसका नाम है user.txt। तो user.txt फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको get कमांड का यूज़ करना है। तो get हम करेंगे तो ये जो फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगी हमारे कंप्यूटर में, और फिर हम देखते हैं कि इस फाइल के अंदर है क्या। तो उसके लिए आप देखिए ये वाली फाइल आ चुकी है हमारे पास, ls करके हमने देखा। तो उसके बाद हम इसे करेंगे कैट से, आप देख सकते हो, नैनो से भी देख सकते हो, अलग अलग कमांड्स हैं। तो देखिए गाइस ये जो हमें यहाँ पे मिला, दिस इज़ द फ्लैग। तो वही था यूज़र वाला फ्लैग। अब हम ये देखेंगे कि ये सही है या कुछ और भी हमें पता करना था। अगर ये सही होगा तो यहाँ सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, आप इसे सबमिट कर सकते हैं। फ्लैग को ऊपर कॉपी करने का एक ऑप्शन दिया हुआ था जो कि मैंने पहले कर दिया है, ये रेटिंग का ऑप्शन है। अगर सारी चीज़ें सही रही तो ये आपको दिखाएगा यूज़र वाला फ्लैग आपको मिल चुका है। सेकेंड टास्क है इसका रूट वाला फ्लैग। ये देखिए यूज़र फ्लैग ऑन आ गया, मतलब कि आपको मिल चुका है। दूसरा दिखा रहा है कि रूट फ्लैग। तो गाइज ये टास्क मैं थोड़ा अधूरा छोड़ूंगा क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ मेहनत करें और इस चीज़ पे वर्क करें, इस टास्क को पूरा करें। सेकेंडली अगर आप चाहते हैं ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। आप हमारी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में जानिए हम सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई और लेटेस्ट